नमस्कार दोस्तों। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो बीकॉम पास फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका असाइनमेंट आया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो देखिए, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इनका असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो सिर्फ 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। मैं आपको 4 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको 2 आसान क्वेश्चन कराऊंगा जो आप एकदम सही तरीके से कर भी पाएंगे। और उनको चूज करने का जो कारण है वो ये है कि इन 2 क्वेश्चंस के अंदर किसी तरह की कोई गलती नहीं है, तो ये एकदम सही एक्यूरेटली मैच हो जाएंगे। और फिर मैच होने के साथ साथ ये आपको पूरे के पूरे नंबर प्रोवाइड कराने हेल्प करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हायर परचेज का क्वेश्चन है और जल्दी से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, इसने परचेज किए हैं 5 ट्रक 1 अप्रैल 2014 को। एक ट्रक की वैल्यू है 3 लाख रुपए, तो 5 ट्रक हो गए 15 लाख रुपए के, और ये खरीदे हैं हायर परचेज सिस्टम। अब इसमें पेमेंट कैसे है? 10% कैश प्राइस डाउन पेमेंट है, मतलब 10% की पेमेंट अभी हो जाएगी, और फिर 25% कैश प्राइस देने हैं 4 साल तक, और इस तरीके से यानी 4 पेमेंट और। फिर पेमेंट ड्यू होती है 31 मार्च 2015 को, और ये जो पेमेंट्स है वो नहीं कर पाया। तो फिर क्या हुआ कि जो वेंडर था जिसने ये ट्रक बेचे थे वो ट्रक ले गया, वो क्या ले गया? 5 ट्रक ले गया। लेकिन फिर रिक्वेस्ट करने के बाद उसने 2 ट्रक अपने पास रख लिए और 3 ट्रक बॉम्बे ट्रांसपोर्ट परचेजर को वापस दे दिए। यानी अब खरीदने वाले को 2 ट्रक का लॉस हो गया, उसके 2 ट्रक चले गए। अब ऐसे में क्या हुआ कि 25% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, और जो बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है वो 31 मार्च को अपनी अकाउंट्स क्लोज करता है और वो डेप्रिसिएशन लगाता है 15%। दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग है। जो बॉम्बे ट्रांसपोर्ट है यानी बायर परचेजर, वो लगा रहा 15% का डेप्रिसिएशन, और जो सेलर है वो लगा रहा 25% का डेप्रिसिएशन। फिर जो सेलर है, अब उसके पास 2 ट्रक आ गए, तो उसने क्या किया? उसने एक ट्रक के ऊपर 60,000 रुपए खर्च किए और उसको आगे 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। अब आपको दोनों पार्टी के, परचेजर और सेलर, इन दोनों पार्टी के अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। पहले हमें इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अकाउंट्स बनेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वैल्यू ऑफ ट्रक्स टेकन अवे बाय वेंडर। जो सेलर था, वेंडर, वो जो ट्रक ले गया वापस, वो 2 ट्रक ले गया था, ये रहे 2, वो 2 ट्रक ले गया था, तो उसकी कितनी वैल्यू बनी? देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा? एक ट्रक 3 लाख रुपए का, तो 2 ट्रक हो गए 6 लाख रुपए। फिर वो डेप्रिसिएशन लगा रहा 25%, तो 6 लाख का 25% हो गया 1.5 लाख रुपए। अब ये इनकी वैल्यूज बच गई, रिटर्न डाउन वैल्यूज 4,50,000 रुपए। फिर हम देखते हैं वैल्यू ऑफ ट्रक्स लेफ्ट विद परचेजर। जो खरीदने वाला था, बायर था, परचेजर था, उसके पास अब रह गए 3 ट्रक, तो इन 3 ट्रक की क्या वैल्यू रह गई उसके पास? कॉस्ट प्राइस 3 लाख का एक ट्रक और 3 ट्रक है, तो हो गए 9 लाख रुपए। ये लगाता है डेप्रिसिएशन 15%, 9 लाख का 15% 1,35,000 रुपए, माइनस करके आया 7,65,000। ये हो गई 2 कैलकुलेशन। अब है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया, तो इंटरेस्ट हमें खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 अमाउंट्स का डिफरेंस करके। इंटरेस्ट होता है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस का मतलब है उसे टोटल कितना पैसा देना पड़ रहा है। अगर आप देखें तो उसे टोटल 15 लाख रुपए का 110% देना पड़ रहा है। कैसे? 10% तो वो देगा अभी के अभी, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है 10% कैश प्राइस डाउन, और 25% की 4 इंस्टॉलमेंट, तो 25% की 4 इंस्टॉलमेंट हो गए 100%, और 10% जो वो शुरू में दे चुका, तो टोटल होगा 110%।
तो इसलिए 15 लाख का 110% माइनस इसमें से निकाल दो 15 लाख रुपए जो एक्चुअल में कॉस्ट है। तो 1.5 लाख रुपए फालतू दे रहा है और जो फालतू दे रहा है वही है इसका इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड होगा, तो कितना कितना हर इंस्टॉलमेंट पे ये इंटरेस्ट लगेगा। टोटल इंटरेस्ट तो 1.5 लाख रुपए है और ये 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में बटेगा उनकी रेशो के हिसाब से। ये है इंस्टॉलमेंट नंबर। ये तो बिल्कुल टाइम हो गया अभी का, टाइम 0। ये आप ये भी कह सकते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर ये रेशो है। ये वाली इंस्टॉलमेंट 4 साल के लिए ड्यू रहती है, इसलिए 4, फिर इनकी 3, 2, 1, ये इनकी वेटेज भी कह सकते हैं आप। फिर ये इंस्टॉलमेंट है, पहले इंस्टॉलमेंट थी उसने कहा था 10%, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 15 लाख, 15 लाख का 10% 1.5 लाख रुपए। फिर उसने कहा था 4 इंस्टॉलमेंट जाएगी 25% की, 15 लाख का 25% करेंगे आप तो 3,75,000, इसकी होगी 4 इंस्टॉलमेंट। अब इंटरेस्ट, अब खैर इससे में लेना देना है नहीं इसका। 1.5 लाख रुपए टोटल इंटरेस्ट था हमारे पास, जो ये रहा, ये 1.5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है इसे हम 4 हिस्सों में बांट देंगे। इसका टोटल बनता है 10, सो इसका हिस्सा बनेगा 4/10, इसके लिए 3/10, 2/10, 1/10। कैलकुलेट करेंगे ये टोटल इंटरेस्ट आपका वही बन जाएगा 1.5 लाख रुपए। तो इस तरह से आपका जो इंटरेस्ट है वो सभी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने जो अकाउंट्स बनाए या जो भी हमने बनाया मटेरियल, वो हमारा सिर्फ एक तरह से वर्किंग नोट टाइप था। मेन अकाउंट्स तो अब बनेंगे दोनों पार्टी के। सबसे पहले देखिए आपको दिख रहा है इस तरह का इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ये बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वाला है, यानी कि जो हमारी परचेजर कंपनी है ये उसके अकाउंट है। ये है परचेजर कंपनी। परचेजर कंपनी ये एक ही अकाउंट बनाती है जो आपके सामने है, और फिर दूसरी साइड आपको मिलेगा ये है जो सेलर कंपनी है, तो ये सेलर कंपनी का अकाउंट है। तो ये 2 अकाउंट बनाती है, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब इसको एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। तो इसके अंदर हमारे पास रहेगा डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए ये है बायर जो कंपनी है, परचेजर कंपनी, ये ट्रक का अकाउंट बना रही है। तो जैसे किसी भी फिक्स्ड असेट का अकाउंट बनता है उस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डेलिंग ऑर्डर्स अकाउंट। 15 लाख के हमने उससे 5 ट्रक खरीदे थे, तो जिससे खरीदे थे उसका नाम आ गया। और देखिए मैंने इसमें कहीं भी ना 2 बाई नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अभी लिखा नहीं जाता है। तो अब आपको ये 15 लाख रुपए, अब ये 15 लाख रुपए आपने सेटल करना है। कैसे? देखिए 1 अप्रैल 2014 को खरीदे थे और 31 मार्च 2015 तक पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है, और इस बीच कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पूरे 15 लाख रुपए के ऊपर मैंने इसका डेप्रिसिएशन लगा दिया है 15%, जो बना 2,25,000 रुपए। फिर इसके बाद जो डेली मोटर्स है वो 2 ट्रक ले गया था, क्योंकि 31 मार्च 2015 के बाद कोई भी पेमेंट नहीं हुई है, तो इसलिए इस डेट के बाद जो ये सेलर था वो 2 ट्रक ले गया। 2 ट्रक ले गया तो 2 ट्रक की वैल्यू कितनी बनेगी, 3 लाख का 1 ट्रक है, तो 2 ट्रक हो गए 6 लाख रुपए के। और वो लगाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना, 25%। तो 6 लाख, ये 6 लाख की है, तो 6 लाख का 25% करेंगे तो निकल जाएगा, और इसकी बच जाएगी जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, और वो रिटर्न डाउन वैल्यू है 4,50,000 रुपए। अब जब ये इस तरीके से ये कि जिस तरह से हमारी कोई फिक्स्ड एसेट बिक जाती है, तो ये समझ लीजिए 2 ट्रक जो थे वो, ये जो सेलर था दिल्ली मोटर्स, वो 4,50,000 रुपए में 2 ट्रक ले गया। अब जब ऐसा है तो कुछ हमें प्रॉफिट या लॉस भी जरूर हुआ होगा। अब वो प्रॉफिट या लॉस भी हमें निकालना होगा। देखिए ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट 6 लाख रुपए की थी, 2 ट्रक ले गया था 3 लाख रुपए के, तो 6 लाख रुपए के हो गए। अगर वो हमारे पास रहते, अगर वो बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के पास रहते, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता 15% के हिसाब से, तो इसका 15% करे तो बनता 90,000 रुपए। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बच गई, 5,10,000 रुपए।
तो रिटर्न ऑन वैल्यू यानी 5,10,000 की वो बच गई, लेकिन जो सेलर था वो उसको लेकर कितने में गया, 4,50,000 रुपए में। तो 5,10,000 की चीज वो 4,50,000 में ले गया, तो 60,000 का सीधा सीधा लॉस हो गया, तो वो 60,000 का ये लॉस है। फिर बैलेंस शीट है दिस माइनस ऑल दिस अमाउंट्स, तो ये बच जाएगा 7,65,000। अब चलते दूसरी साइड। अब जो डेली मोटर्स है, जो सेलर है, अब उसकी जो बुक्स है उसके अंदर अकाउंट्स कैसे बनेंगे। फॉर्मेट सेम रहेगा। अब इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये बनाएगा अपने ट्रक्स का अकाउंट, जो ट्रक इसने बेचे, फिर बनाएगा ये अपने डेटर का अकाउंट, यानी कि बॉम्बे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का अकाउंट बनाएगा। ये कस्टमर है। तो पहले इसके ट्रक का अकाउंट देख लेते हैं। भाई इसने 15 लाख के ट्रक बेचे, ट्रक्स ऑन हायर परचेज अकाउंट। ये इसी तरीके से लिखते हैं, आप सिर्फ ट्रक्स नहीं लिख सकते। 15 लाख रुपए इसने बेचे, इसे मिला क्या, इसे मिला एक तो 1.5 लाख रुपए मिल गया था कैश डाउन पेमेंट, फिर उसके अलावा एक 6 महीने के बाद उसको इंस्टॉलमेंट मिली थी 25%, यानी कि 3,75,000 रुपए। तो ये आप उसमें भी देख सकते हैं पिछले वाले अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। तो एक इंस्टॉलमेंट इसे ये मिल गई 3,75,000 की। फिर आ गई 31 मार्च 2015, यहां पर इसे 4,50,000 रुपए के 2 ट्रक मिल गए थे, ये रहे, ये वाले 4,50,000 रुपए। तो इसको ये सब तो मिल गया, और उसको मिलना क्या गया था, इसे मिलना था 15 लाख रुपए 5 ट्रक के, एक इंटरेस्ट 60,000 रुपए का, और दूसरा इंटरेस्ट 45,000 रुपए का 31 मार्च 2015 तक आते आते। इसे अपने ट्रक्स की पूरी वैल्यू और 2 इंटरेस्ट मिलने थे, लेकिन इसे मिला 1.5 लाख रुपए कैश डाउन पेमेंट, 3,75,000 रुपए पहले इंस्टॉलमेंट, और 4,50,000 रुपए के 2 ट्रक, वो उसको मिल गए। तो देखिए लिखा भी है ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट। तो ये सारे टोटल में से इसे माइनस किया तो ये आ गया बैलेंस शीट 6,30,000 रुपए। तो बहुत सिंपल तरीका इसको बनाने का, ये हमारा बन गया। अब इसके बाद बनाना है बॉम्बे ट्रांसपोर्ट अकाउंट। इसके डेटर का अकाउंट कह लीजिए, इसके कस्टमर का अकाउंट कह लीजिए। और मैंने इसके बाद इसमें लिखा क्यों नहीं है, मोस्टली नहीं लिखा, क्योंकि अगर आपने ये अकाउंट बना लिया तो ये अकाउंट अपने आप बन गया। आपने सिर्फ इतना करना है, यहां पर जितनी भी एंट्रीज है वो सब इस साइड में डाल देंगे, और यहां पर जितनी भी एंट्रीज है वो सब इस साइड में डाल देंगे। जितनी भी क्रेडिट की एंट्रीज है सेम टू सेम डेबिट में, और जितनी भी डेबिट की एंट्रीज है सारी सेम टू सेम क्रेडिट साइड में। आपने कोई भी चेंज नहीं करना है, आपने बिल्कुल उल्टी साइड में आके उसको डिट्टो कॉपी कर देना है। दोस्तों ये था हमारा एक क्वेश्चन, जिससे आपका आधा असाइनमेंट बन गया है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे असाइनमेंट बनाइए, हमारे असाइनमेंट बनाइए, तो मुझे और भी असाइनमेंट्स बनाने, तो इसलिए कुछ 1-2-4 दिन के बाद मैं इसका दूसरा क्वेश्चन भी डाल दूंगा, उसका अच्छे से प्रिपेयर करके, तब आपका ये असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। तब तक आप इसे होल्ड कर दीजिए और अपने दूसरे वाले असाइनमेंट्स आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एकदम 100% सही है, आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके अंदर पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।